अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी पफ पेस्ट्री डो, और ये हम बनाएंगे घी के साथ और घी से बनाएंगे मक्खन। तो ये कैसे बनेगा, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए घी, आधा किलो हमें चाहिए घी। और अब हम इसे मेल्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और ये देखें मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे मेल्ट किया है। अब हम 6 से 7 मिनट में इसे मीडियम फ्लेम पे ही गरम करेंगे। अच्छा सा हमने इसे गरम करना है ताकि इसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। और ये देखें ये ज़बरदस्त सा गरम हो चुका है माशाल्लाह। 7 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसमें बबल्स भी आना शुरू हो गए। हमने इसका धुआं नहीं निकालना, इतना गर्म नहीं करना। अब ये इतना गर्म हो चुका है कि इसमें बबल्स बन चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने इसे इतना ठंडा करना है कि हम इसमें फ़िंगर ऐड करें तो हमें बिल्कुल गर्म महसूस ना हो, बस नीम गरम सा होना चाहिए। और इसके बाद हमें चाहिए बर्फ़, हस्बे ज़रूरत हमें चाहिए। और इसके बाद हमें ठंडा पानी भी चाहिए हस्बे ज़रूरत। अभी हम इन दोनों चीज़ों को साइड पर रख देंगे। ये देखें अब हम आते हैं अपने जो हमने मेल्ट किया है घी उसकी तरफ, और इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके बर्फ़ को ऐड करते जाएंगे। और जैसे जैसे हम बर्फ़ को ऐड करते जाएंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मक्खन है वो बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये समझ लें अभी घी जो है वो दोबारा से जमना शुरू हो जाएगा। और हम इसे अच्छा सा पहले मिक्स करते जाएंगे ताकि ये अच्छा सा जो है मक्खन बनता जाए। जैसे ही बनता जाएगा जो इसमें मोटे मोटे से लम्स होंगे हम उसे हाथों की मदद से तोड़ते जाएंगे। और इसके बाद थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करेंगे और इसी तरह जो थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी हम सारा ऐड कर देंगे। और इसके बाद 3 से 4 घंटे के लिए इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे। और ये देखें हमने 3 से 4 घंटे इसे रेस्ट के लिए रखा और माशाल्लाह माशाल्लाह जितना इसका मक्खन बनना था वो बन के ऊपर आ चुका है, वो बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम एक लेंगे स्ट्रेनर और इस पानी को जो है हम छान लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। ये हम इसलिए ऊपर स्ट्रेनर रख रहे हैं ताकि जो भी मक्खन गिरे वो इसके ऊपर गिरे। हम दोबारा से इसको मक्खन में मिक्स कर देंगे। और इसके बाद जो ये पानी था इसको हम फेंक देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा हाथों की मदद से निचोड़ लेंगे ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से इसमें से निकल जाए। आपने ये मक्खन में से अच्छा सा जो है पानी निकाल लेना है, अच्छी तरह से इसको दबा कर निकालना है ताकि थोड़ा सा भी इसमें पानी ना रहे। आपने इसको 2 से 3 बार इस अमल को करना है कि जब आप ये सारे मक्खन में से पानी निकाल लेंगे आपने इसमें से दोबारा से फिर पानी निकालना है। और ये देखिए मैंने 2 से 3 बार इस तरह कर लिया है और सारा पानी इसमें से निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा सा मक्खन लेंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छा सा मसल लेंगे ताकि इसमें कोई भी दाना ना रहे। और ये देखिए कितना स्मूथ सा माशाल्लाह बन चुका है। अब ये देखिए ये इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ये मक्खन की तरह बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिया है मैंने केक मोल्ड और इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया, कोई ऑयल कुछ भी नहीं मैंने किया, जस्ट बटर पेपर लगा दिया है। इसके बाद जो हमने मक्खन बनाया है ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छा सा इक्वल जो है इसे कर देंगे, सारी जगह पे इसे फैला देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। लग रहा है ना कि ये बाज़ार का मक्खन है, बिल्कुल घर का मक्खन ये नहीं लग रहा और ऐसा नहीं लग रहा कि हमने इसे घी से बनाया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। और ये देखिए 3 घंटे हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने घी से कितना ज़बरदस्त सा मक्खन तैयार कर लिया। हमने ये यूनिपफ बना लिया है, घी से हमने यूनिपफ बना लिया है। और ये आप घर में बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं, घी तो हर घर में होता है तो ये बहुत इजीली बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसे साइड पे रख देंगे। यहाँ पर हमें चाहिए पानी 1 कप या हस्बे ज़रूरत हम पानी लेंगे, अगर ज़्यादा की ज़रूरत है हम पानी ऐड कर लेंगे। चीनी चाहिए 4 टेबल स्पून, नमक हमें चाहिए 1.5 टीस्पून या आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। ऑयल हमें चाहिए 3 टेबल स्पून। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चीनी को पानी में ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें नमक को भी ऐड कर देंगे। और पहले हम इन चीज़ों को पानी में अच्छा सा दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि ये चीनी और नमक पानी में अच्छा सा मिक्स हो जाए। जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद भी हम इसे अच्छा सा मिक्स कर देंगे। ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कीजिएगा, कुछ भी इसमें से मिस ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी इसमें से मिस कर देंगे तो आपकी जो पफ पेस्ट्री की डो है वो ख़राब हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मैदा लेंगे 4 कप, यानी कि मैंने इसमें 1 किलो जो है मैदा मैं यूज़ करूँगी। और इसमें जो हमने चीनी वाला जो मिक्सचर बनाया था, चीनी और नमक और ऑयल ऐड करके, वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और हमने इसको ज़बरदस्ती डो बना लेना है।
जो बहुत सॉफ़्ट नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। पानी जो है वो कम था, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर दूँगी। आप भी अगर पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हो। और ये देखिए मैंने इसे बहुत ज़बरदस्ती डो बना लिया है। यहाँ पर हम खुश्क मैदा जो है वो डस्ट कर देंगे और इसके बाद हम डो को इसके ऊपर रख देंगे। और अब हमने 5 मिनट जो है इस डो को अच्छा सा गूंद लेना है, ताकि ये बहुत ही स्मूथ और ज़बरदस्त सी डो बन जाए। हमेशा की तरह आप कुछ भी बना रहे हैं, उसकी डो को आप जितना अच्छा गूंदेंगे आपकी चीज़ का रिज़ल्ट उतना अच्छा आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। इसे हम साइड पे रख देंगे ताकि ये ज़बरदस्त सी सेट हो जाए। और ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर खुश्क मैदा डस्ट करेंगे, हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा हम इस पर डस्ट कर देंगे। इसके बाद इस डो को रखेंगे और हाथ की मदद से साइड्स को अच्छा सा फैला देंगे। और यहाँ पर जो हमने घर में मक्खन बनाया है, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। इसके ऊपर भी हम अच्छा सा खुश्क मैदा लगा देंगे। और इसके बाद ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह हुआ है, कितनी ज़बरदस्त ये मक्खन बना है। और अब हम इसको इसमें रख के तो इसको यहाँ से फ़ोल्ड करेंगे, यहाँ से पकड़ के डो को इनको अच्छी तरह से हम करेंगे। आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप इसको बेलें तो मक्खन जो है वो बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छा सा फ़ोल्ड करें। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा फ़ोल्ड हो चुका है। अब मैं इसे क्या करूँगी, थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि मक्खन जो है वो सॉफ़्ट हो जाए। और जब मक्खन सॉफ़्ट हो जाएगा फिर मैं बेलन की मदद से ही इसे थोड़ा इस तरह प्रेस करूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा करके इसे बेलते जाएंगे। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, मक्खन बाहर नहीं आना चाहिए, आपकी डो बिल्कुल नहीं फटनी चाहिए। अगर डो फट जाएगी तो पफ़ पेस्ट्री तो बन जाएंगी आपकी, आप जो भी बनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी लेयर्स नहीं बनेंगी। इसके बाद इस तरह हम इसको फ़ोल्ड करके फिर खुश्क मैदा लगाएंगे और इसके बाद बेल लेंगे, फिर इसको इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे। अगर गर्मियाँ हैं तो आप इसे फ्रिज में रखिएगा रेस्ट के लिए 20 मिनट के लिए, और अगर सर्दी हैं तो आप इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट के लिए बाहर रख सकते हैं। और मैं इसे फ्रिज में रखूँगी क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत गर्मी है। 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तकरीबन हमने 6 से 7 बार इसी तरह इसको फ़ोल्ड करना है, इसको बेलना है, फ़ोल्ड करना है, फ्रिज में रखना है। इसी तरह हमने ये 7 बार करना है और मैंने इसे 7 बार ही इसी तरह किया है। और ये देखें एक बार फिर मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। अब हम ये फ़ोल्ड कर रहे हैं, फ़ोल्ड करके फिर इसके बाद दोबारा से हम थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाएंगे, इसको थोड़ा सा और बेलेंगे, फिर इसके बाद दोबारा से इसकी फ़ोल्डिंग करेंगे। और ये देखें मैं ये लास्ट टाइम कर रही हूँ, 7 टाइम हो जाएंगे ये। और ये देखें 20 मिनट के लिए हम दोबारा से रेस्ट के लिए रख देंगे। और इसके बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पफ़ पेस्ट्री होममेड बटर के साथ तैयार हो चुकी है। बहुत ईजी है बनाना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।